यही वो जगह है जहां बीते दिन एक सनकी युवक ने 2 लड़कियों के ऊपर केमिकल फेंक कर उन्हें घायल कर दिया। राजस्थान में ये क्या हो रहा है, जहां एक तरफ अलवर में हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की ठीक से जांच भी शुरू नहीं हुई कि अब राजधानी में हुए इस तेजाब कांड ने सबको हिला कर रख दिया है। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, जिसके कारण जनता को बचाने और उनकी आवाज सुनने वाला सिस्टम भी मानो ठप पड़ गया है। तभी तो प्रदेश में आए दिन चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं आम सी दिखने लगी हैं। ऐसे में अब राजधानी जयपुर में हुआ ये तेजाब कांड एक बार फिर से सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ सामने से 3 लड़कियां आ रही थी लाइब्रेरी से पढ़ के, तो उनके बिल्कुल सामने एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति आया। उसने पहले इधर किया उधर किया और एकदम से नज़दीक आके उसने उनके कंधे पे कुछ केमिकल डाला। उसके हाथ में कुछ था, शीशी टाइप कोई, उससे उसके ऊपर केमिकल डाला और बाइक लेके भाग। आपको बता दें कि जयपुर में 2 लड़कियां कोचिंग जा रही थी, जिस रास्ते में ही ये वारदात हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक नहीं बल्कि 2 वारदातें हैं। पहला हमला सांगानेर सदर थाना इलाके में सवारिया रोड पर हुआ, जिसमें पैदल जा रही 19 साल की लड़की पर बाइक से आए एक बदमाश ने एसिड फेंक दिया। एसिड लड़की के बाएं कंधे पर गिरा, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। बाइक सवार बदमाश ने दूसरा अटैक सवारिया रोड से 2 किलोमीटर दूर शमशान के पास से गुजर रही एक 22 साल की लड़की पर किया। हमले में छात्रा की पीठ पर एसिड गिरा और वो भी झुलस गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वाटिका गांव की 2 बच्चियां हैं, जिनमें एक बच्ची 22 साल की और एक बच्ची 19 साल की। दोनों ही स्कूल से लाइब्रेरी के रास्ते में थी। पीछे से कोई अज्ञात मोटरसाइकिल पे लगभग 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति आया और कोई केमिकल जैसा पदार्थ उनकी पीठ पर छिड़क के गया है। मौके पर सूचना लगने पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चियों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर भेजा गया, जहां उनका प्रारंभिक इलाज हुआ है। अब तक हुई पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही लड़कियां किसी ऐसे लड़के से पहचान में नहीं थीं जो उन पर हमला कर सके। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हमला किया किसने। अब इस मामले को लेकर बीजेपी भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह रहे कि सीएम अशोक गहलोत को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, राजस्थान की जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य यह कि जब कांग्रेस आती है तब कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है और ये 2018 में सरकार बनने के बाद थानागाजी के गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। ये बुनियाद थी, एक तरीके से एक ऐलान था, एक अलर्ट था और उसके बाद भी सरकार चेती नहीं। 6 महीने तक उस घटना को छुपाए रखा। अंततः जब वो सामने आई तो पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 6337 बलात्कार की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। एवरेज है 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अलवर की घटना ने जो दिखाया, जयपुर में जिस तरीके से एसिड फेंका गया, ये पहली घटनाएं नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के राज में अब अपराधी स्थान हो गया, अपराधियों की शरण स्थली बन गया और सबसे ज्यादा कहीं किसी को तकलीफ हुई है तो राजस्थान की नारी शक्ति को ही है, महिलाओं को ही है। उनकी असमत सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अशोक गहलोत को कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा का हुआ है। कमजोरी उनके घर की है, कमजोरी उनकी आलाकमान की है और इस कमजोरी को भुगतना पड़ा राजस्थान की आवाम को। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, किसान त्रस्त है, नौजवान हलकान है। तो राजस्थान की वानगी है, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी जिस तरीके के सियासी व्यक्ति हैं, उनका जीवन आरोपों में बीता है या सत्ता सुख में बीता। सुना आपने सीएम गहलोत को आईना दिखाते हुए सतीश पुनिया ने कैसे प्रदेश में हो रहे अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि राजस्थान में महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आंतरिक कलह में ही व्यस्त है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए कब कदम उठाएगी। जयपुर से जय किशन शर्मा की रिपोर्ट।